दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मुझसे तो कई गुना एक्साइटेड आप सब लोग। Yes. आज बहुत दिन के बाद हम सब एकत्रित हो रहे थे। ये सब हम 6 महीना या ये तो कम नहीं हमारे लिए। अपने परिवार को मिलते हुए 6 महीना हो चुका है। ऐसे एक स्टेज को आने के लिए हमें लग गया नहीं। कोरोना वायरस ने हमें रोक दिया। अतः जीवन में कभी कभी ऐसा दिन आता है, हमें पता नहीं, हम कभी सोचे नहीं थे ऐसा दिन आएगा जहां लाखों लोगों को घर में बैठा देगा। ऐसा दिन आएगा जहां भारत की 80% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पहली बार मुझे पता चला, सुधांशु तुझे 2 महीना घर में बैठना। मैं 2 महीना पूरी गांव में था, 2 महीना पूरी मस्ती किया और लोग बोल रहे थे अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर से निकलना मना है। तो मुझे लग रहा था 2 महीना में आजाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मत पूरी तरह आज़ादी से काटा। तो मुझे लगा कुछ दिन हमें आज़ादी अच्छा लगा, उसके बाद फिर बुरी लगने लगा, यार घर में कब तक बैठेंगे ये सब लोग। लेकिन हमें रोक नहीं पाया कोरोना महामारी, ज्यादा करके सेप्सो वाला तो रोक नहीं पाया। ये सुनो, सही बोल रहा हूँ? हम तो आगे निकल गए यार, हमें तो रोक नहीं पाया। जहाँ भारत के लोग बेरोजगार के लिए बहुत सारे फेसबुक में, यूट्यूब में मैं देख रहा था लोगों को, किसके घर में खाना नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है। तो वहाँ सेप्सो वाले हर हफ्ता इनकम ले रहे थे जो काम कर रहे थे। सही बोला? थैंक यू हमारी कंपनी, थैंक यू हमारी सिस्टम, थैंक यू। एक बोर्ड काम कर ले हमारे बिजनेस के लिए, सिस्टम के लिए और नंबर 1 कंपनी सेप्सो के लिए, जिसमें भागीदार हम साथ हैं, जिस कंपनी को हमने चूज किया। आज गांधी जयंती है, yes or no? Yes. स्पेशल है। तो पहले आप सभी को गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी आवाज के साथ आपकी आवाज आनी है। दोस्तों नमस्कार। मैं सुधांशु लेकर हूं यहाँ ट्रेनिंग सेशन में आए हुए सभी सक्सेसफुल सज्जनों को ईडब्ल्यू राहुल कला की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। जब हम सारे एकत्रित हुए कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, यस और नो? यस। हमें कुछ जीवन में और करना है। जीवन की 10 साल 20 साल अकेले मेहनत करके देख ली, हमारी दादा परदादा को देख ली अपनी जीवन की 40 साल 20 साल 35 साल, उन्होंने अपनी मेहनत के सफर में हमें क्या देखेंगे। और इसी बीच में किसी ने आया और हमें सपना दिखाया, तू यहाँ जिंदगी बना सकता है और जिंदगी बदल सकता है। ये सुनो, ये था कौन सी कंपनी? सेप्सो। और जिसको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करता है बेहतरीन सिस्टम, पूरी भारत की नंबर 1 सिस्टम। वो सिस्टम का नाम क्या है? जिसमें हम खा रहे हैं। और सारे सिस्टम में जितनी भी हमारी सेप्सो की सिस्टम है, सारे सिस्टम में नंबर 1 सिस्टम ईडब्ल्यू है। और ईडब्ल्यू सिस्टम में जो सीनियर्स है वो भी ग्रेट है और नंबर 1 है। ये तो बनती है। हमें ऐसे एक रास्ता मिला जहां सक्सेस की तरफ खींचते हुए लेके जाना। नहीं तो मेरे तरह था जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरों के पास नौकरी के बिलीव किया था। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी पूरी तरह अंतिम है। यहीं से शुरू होगा मेरी जिंदगी और यहीं मेरी इतिहास खत्म होगी। जिंदगी की 30-40 साल के बाद जब मैं गुजर हो जाऊंगा, आके बेटा की डिपेंडेंट लाइफ, बेटा के ऊपर डिपेंड करूंगा। बेटा जीवन की जितना कमाया तुझे दिया, बाकी जिंदगी तेरी सहारा में मुझे जीना है। और सेप्सो ने मेरी जिंदगी बदल दिया। मतलब तेरा सांस जब तक है, तेरा बेटा तेरा खाएगा, तू बेटा का नहीं खाएगा। और तू जब इस दुनिया छोड़ के जाएगा, तेरे बीवी के लिए ये दे के जाएगा, बीवी भी तेरा बच्चा के भरोसा नहीं रहेगा। ये सुनो, और बीवी जब दुनिया छोड़ के जाएगा बोल के जाएगा, बेटा मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तेरी बुढ़ापा तब तुझे दे के जा रहा हूँ। हमारी कंपनी ने 3 जनरेशन ये व्यवस्था करके गया है, तू खाएगा, तेरे बाद तेरा बीवी खाएगा, बीवी के बाद तेरी बच्चा खाएगा। ये सुनो। तो सुधांशु ने सोचा अपनी जिंदगी के बारे में, जिंदगी जीना है मुझसे और मुझे इसी अपॉर्चुनिटी के साथ अपनी जिंदगी की बदलाव करना है। इसलिए मुझे ट्रेनिंग सेशन को आना है, लगातार ट्रेनिंग अटेंड करना है। अगले 4 साल से कोई भी मेरी पुराना साथी जितने हैं यहाँ बैठे कि सुधांशु आज तक
राउरकेला में रहते हुए, राउरकेला में नहीं, बात अलग है, एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं किया हूं, जितने भी तबीयत खराब। मुझे किसी ने बोला कुछ साल तुझे ट्रेनिंग को अटेंड करना है, तुझे इस इकट्ठा का भीड़ को आना है और इकट्ठा का साथ में रहना है, तेरी जिंदगी में वो सारे सपने पूरा होगा जो तू शायद आज तक देखा नहीं है। दोस्तों, इस चीज को हमने भी रिसीव किए और आज कोरोना महाकाल में भी कुछ लोग बोल रहे हैं यार कोरोना वायरस अभी भी है, हम तक घर से निकलेंगे नहीं, और उसी बीच में मेरी सेफ और सक्सेसफुल सारे निकल के आ चुके हैं और हमारे बीच में बैठ चुके हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोला कि यहाँ ये सभी सक्सेसफुल सब इस सिचुएशन में अपनी सोच को बदलने वाले व्यक्ति आप हो। घर से पाँव निकल चुके हो, जीत आपकी साथ है, कोई आपको रोक नहीं सकता। आर यू रेडी? दोस्तों, इस बिजनेस का करने के लिए एक तो चीज चाहिए, वो है वो क्या है? स्माइल। वो क्या है? स्माइल। रह सकते हैं कंटिन्यू, कहीं पे जाए, किसी का घर पे, कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, स्माइल तो हमारी होना चाहिए। लोग कहते हैं मैं फंसूंगा नहीं, किसी को फंसाऊंगा नहीं, और मैं स्माइल करता हूं। उसे पता नहीं फंसा हुआ पहले से है, फंसा हुआ पहले से है, हम तो ये उसको निकालने, उसको समझ में नहीं आ रहा और बोल रहा मैं फंसूंगा नहीं किसी को। दोस्त, मैं जिस नौकरी को 8 साल से कर रहा था फंसा हुआ था, ये सुन लो। मैं जिस नौकरी को 8 साल से कर रहा था और ये सोच के बैठा था जीवन की बाकी जिंदगी यही काटना हुआ, फंसा हुआ था, ये सुनो। इसने मेरे हाथ को थामा, जबरदस्ती निकल के लाया, मतलब देख ले बेटा, एक बार देख तो ले, यहाँ से तू जिंदगी जीना शुरू करेगी। जी रहा हूँ जिंदगी, जी रहा हूँ अपनी जिंदगी, ऐसा लो। मैं लोगों को कहता हूँ तुम्हारे पास पैसा होगा, लेकिन मेरी तरह जिंदगी तो जी नहीं सकता। पैसा होगा, आपके पास अभाव है तो समय के अभाव है, सुदाम के पास दोनों चीजें। पैसा आप भी कमा रहे हो, पैसा मैं भी कमा रहा हूँ, पैसा आप अकेले मेहनत करते हो, कमाते हो, और मैं साथ के बीच में लेते हुए कमाता हूँ, इसीलिए मेरे पास समय की आजादी है, इसलिए मैं जिंदगी जीने के लिए वक्त पाता हूँ और भारत की 80% एंजॉयमेंट प्लेस को घूम के आ चुका। जो सुदाम ने जीवन में एयरपोर्ट नहीं देखा था, जो सुदाम ने जीवन में फ्लाइट में बैठने का सोच नहीं लाया था, वो आज विदेश की बात करूं 7 बार बैंकर क्वालिफाई हूं, सिंगापुर, दुबई, नेपाल, और जिस कोरोना महामारी में चीन ने अपनी पूरी भयंकर रूप रचा के रखा था, उस टाइम हम लोग निकल पड़े कहां? उज्बेकिस्तान, अर्थात रूसिया घूम रहे थे। ये सुदाम साहब के सामने खड़ा है, जो सुदाम से इतने पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी आज देश विदेश छोड़ के महादेश उनको लेके घूम के आता है। सब अर्थात जाने के किसी का मौका भी मिलता है, ये सुनो। तो हमें पहले से अगर चाहिए स्माइल, कंटिन्यू स्माइल, ये सुनो। लोग कहते हैं इस प्रोडक्ट महंगा है, लोग कहते हैं ये बहुत दाम करो, ये सुनो। मैंने स्माइल करता, मैं क्या करता हूँ? स्माइल करता हूँ। एक मॉल में गया था, सुबह इस मीटिंग को मैं बताया था और एक बार बता देता हूँ। एक मॉल में गया था, हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे सामने कपड़े देख रहे हैं। मॉल में बढ़िया साड़ी निकाल रहा हूँ, वो जो सेल्समैन था निकाल रहा है, लेकिन बीवी का मुंह ऐसे सूखा हुआ है। वो साड़ी को देखे, पति ने बीवी को देखा, मुंह सूखा हुआ है, चमका है किसको? सेल्समैन को। बोले क्या साड़ी दिखा रहा है, कितने दाम है? सस्ते वाला साड़ी क्यों दिखा रहा? ये दाम कितने है? ना ये 5-6 हजार के हो गए। अबे बढ़िया वाला साड़ी दिखा, सस्ते वाला साड़ी दिखा रहा मेरी बीवी को। तो उन्होंने फिर और कुछ साड़ी दिखाया जिसकी दाम था 15-20 हजार की। तो बीवी को फिर देखा पति ने, बीवी स्माइल किया, बीवी ने स्माइल किया, पति ने भी खुश हो गया। भला पैक कर दो, भला पैक कर दो, मैं खड़ा हूं। वो दोनों ने निकले और दोनों ने फिर कपिल दोनों और गए। वो सेल्समैन था, फिर वही साड़ी दिखाया, पहले साड़ी को दिखा रहा था। तो बीवी ने, इसका बीवी, उसका बीवी क्या कर रहा था? स्माइल क्या था, दुखी हुआ था। ये सुनो, इसका जो बीवी था ना, सॉरी पहला जो बीवी था वो दुखी था, इसका जो बीवी था स्माइल था। देख के साड़ी पे देखिए, लाल टपक बड़ी पानी, कहता ना लालच आ गई। ये जैसे देखा इसकी चेहरा पति ने, उसको कुछ तो गड़बड़। बीवी इतने खुश क्यों हुए? बोला इसकी दाम कितनी है? 5-6 हजार। पागल है, इतनी दाम साड़ी है, इतनी महंगा? तो
बीबी जो स्माइल निकल रहा था वो अंदर ले गया। मतलब बहुत डालना समझ में आ रहा मेरी बात को? कंफ्यूज सुधांशु था। कंफ्यूज वहां कौन था? सुधांशु था। बोला ये सही में सस्ता है या महंगा है साड़ी? अभी सवाल है, मेरा वाला व्यक्ति बोला ये सस्ता साड़ी है, अब ये सामने वाला जो नेक्स्ट व्यक्ति है बोला महंगा साड़ी है। तो मैं कंफ्यूज, ये साड़ी सस्ता है या महंगा है? आप कोई बता सकते हो साड़ी सस्ता था या महंगा? मतलब साड़ी तो सस्ता और महंगा, अर्थात प्रोडक्ट कोई सस्ता और महंगा होता नहीं है। इंसान होता है सस्ता और महंगा। सही बोला? इंसान होता है सस्ता और महंगा। ये सुधांशु अपनी बीवी के लिए 500 से ज्यादा कभी साड़ी नहीं खरीदा था और 2800 का साड़ी खरीदा था। एक बार आज तक सारे जीवन में 500 का साड़ी खरीदता नहीं। समझ आ रहा? मैं अपने आप को महंगा बना दिया, महंगा एक प्रोडक्ट खरीद के लोगों को बताना, ये सब नो स्माइल के साथ, स्माइल के साथ। लोगों को कुछ पता नहीं। हमारे बिजनेस के बारे में पता है क्या? यहाँ जिंदगी बदलती पता है क्या? यहाँ लाखों करोड़ इनकम आते पता है क्या? ये तो हमें पता है। ये सुधांशु पहले जब इस सिस्टम में आया था 1000 का चेक देखा है, 2000 का चेक देखा है, 5000 का चेक दिखाऊं, 10,000 का चेक दिखाऊं, 20,000 का चेक दिखाऊं, 40,000 का चेक दिखाऊं, मैं दिखाऊं। और उम्मीद है यदि हफ्ता का 40,000 चेक आ सकता है तो 2 लाख भी तो, 4 लाख भी तो। Are you ready? तुम्हें क्या हो? सीखने के लिए, करने के लिए, जीतने के लिए। हम तो रुकेंगे नहीं, हम तो थकेंगे नहीं। जीत के पक्का, जीत के पक्का। हमें कौन रोक दे? हमें कौन रोक दे? आपकी स्माइल, आपकी स्माइल। दोस्त एक चीज बता रहा हूं, हम ऐसे काम कर रहे हैं ना, मैं ऐसे बात करता हूं, मैं कहीं फलम में जाता हूं, झुक के जीवन में किसी से बात नहीं करता कोई भी, लेके मुझे गया, मैं कभी झुक के बात नहीं कहूं, टेट का बात किया हूं। क्यों? मैं लोगों की मदद करने आया हूं। क्या करने आया हूं? मदद करने आया हूं। आज भारत की लाखों करोड़ों लोग जो सामान को खरीद रहे हैं, वही सामान हमारी कंपनी बेच रहा है। सही बोल रहा हूं? आज भारत की लाखों करोड़ों लोग जो सामान को खरीद रहे हैं, कितने सालों से हमें पता नहीं, दादा परदादा मन से खरीद रहे हैं। उस सामान को खरीदने के लिए उस पति ने शादी का 4 दिन के बाद दिल्ली भाग जाती है। शादी के 4 दिन के बाद, कहते हैं शादी की 4 दिन की चांदनी, सही है, वो चांदनी 4 दिन की कट जाती है और दिल्ली भाग जाती है, गुजरात भाग जाती है, मुंबई भाग जाती है। बोलता अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है, जिम्मेदारी आ चुका है, घर की जरूरत, खुद की जरूरत पूरा करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। बेचारा मुंबई गुजरात में अपनी जीवन की 20, 25, 30, 40 कितना दिन करता मुझे पता नहीं। बीवी से साल में एक बार मिलता है, पता नहीं। शाम को दिन में एक बार फोन में कल बात होता है, मुझे पता नहीं। जिस खुशियां संसार को आगे बढ़ाने का जो उम्मीद किया था वो टूट जाती है इस जरूरत प्रोडक्ट के लिए और चले जाती है भाग की अपने परिवार को छोड़ के। ये सब और हमारी कंपनी वाला उसी प्रोडक्ट को मैं रख लेता, डायरेक्शन इंडस्ट्री, उन्होंने बोला मैं रख लेता हूं इस प्रोडक्ट को, और यहां से यदि आम व्यक्ति, इस साधारण व्यक्ति खरीद लेता है, एक बार एटलीस्ट एक बार शुरुआत कर लेता है, तो वहां उसको मैं नौकरी करने भेजूंगा नहीं, उसकी परिवार को छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा, अपनी जिंदगी अपनी इच्छा से जिएगा, अपनी फैमिली के साथ रह के जिएगा, पूरी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है। ये बात हमें लोगों को पता होनी चाहिए या नहीं? हमें लोगों को पता होनी चाहिए या नहीं? अर्थात हर घर में हमें बताना है, ये हमारी कर्तव्य है, ये हमारी कर्तव्य है दोस्त। आप अपने कर्तव्य से पीछे कैसे हो सकते हो? तैयार हो आप सभी? आर यू रेडी? हर घर में, हर गली में, हर व्यक्ति को, हमारे नंबर में जितने लोग हैं सभी को बताइए, आना है, नहीं तो ना, मैं अपनी फर्ज तो निभाऊंगा, मैं अपनी फर्ज तो निभाऊंगा। सुधांशु अगले 4 साल से अपनी फर्ज निभा रहा है, फर्ज निभा रहे। लोग कहते, लोग जोड़ते नहीं, और आज 4 साल के बाद सुधांशु के नीचे 5000 से ज्यादा नेटवर्क है। ये सुनो, आज सुधांशु खड़ा आता है, कहता है मेरी पाँव कट जाए, हाथ कट जाए, कुछ भी मेरे साथ हो जाए, मैं कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहूंगा। ये सुनो, यदि दुनिया छोड़ के मैं चले जाता हूँ, मेरी परिवार कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। ये सुनो, आज मैं गर्व से कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं भाई मेरी जिंदगी खत्म होने वाला है, अभी मेरे परिवार में मेरी बेटा का जिंदगी बनाना है, कहते हैं। मैं आप सभी के सामने ये डिक्लेयर करना चाहता हूँ,
सुधांशु ने जब इस अपॉर्चुनिटी में आया था 3 को आईडी लिया था। कितना आईडी? 3 को आईडी लिया था। एक आईडी में अपने बेटा को संकल्प किया, और जिस आईडी में मैं टपाज हूं, मेरा मेन आईडी क्या है? रूबी हूं। मेरा एक आईडी है जिसमें मैं टपाज हूं, और मेरा बेटा की उम्र है 12 साल। आप सोचो जब 22 से 25 साल की होगी वो आईडी का ताकत क्या होगी। जब बेटा बड़ा होगा बोलेगा पापा मुझे कुछ करना है, अभी जिंदगी सफर आ चुकी है, मेरे कुछ रिस्पांसिबिलिटी आ चुकी है, तो मैं कहूंगा तेरे लिए एक आईडी रखा हूं, ले ले। समझ में आ रहा? तो मेरा बेटा भी अपनी जिंदगी जिएगा, सम्मान भरी जिंदगी जिएगा, उसका आने वाला पीढ़ी को अच्छा जिंदगी दे सकता है। तो दोस्त हम ऐसे काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जिएंगे, अपने परिवार को जिंदगी जीने देंगे, और हमारी आस पड़ोसी समाज को भी बेहतर जिंदगी देंगे। ये सुनो, तैयार हो सीखने के लिए? तैयार हो? तो यहाँ रखना पड़ेगा पी फॉर पेशेंस, पी फॉर पेशेंस। पेशेंस मतलब धीरज, पेशेंस मतलब जुनून। इसलिए जुनून होना चाहिए, पेशेंस। इसलिए एक बच्चा को मैंने पूछा, बेटा क्या पढ़ाई कर रहा है? बोला अभी इंजीनियरिंग कर रहा। बोले 2-4 साल जो ट्रेनिंग भी लगेगा, उसके बाद तरफ का जब लगेगा। ये सुनो, उम्र 25 से 26 साल हो जाएगा तब तक। ये सुनो, और 26 साल के बाद तू काम की शुरुआत करेगी, और वो काम कब खत्म होगी ना, तेरी उम्र जब 60 साल की होगा, तेरे पास बचेगा क्या बता अपनी जिंदगी जीने के लिए? बचेगा? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। वहां पेशेंस रखा, ये सुनो। और यदि हम इस अपॉर्चुनिटी में कुछ साल पेशेंस रख लेते हैं, कुछ साल, तो पूरी जिंदगी अपनी आराम से, ऐशो आराम से जी सकते हैं। ये सुनो, पूरी दम से जी सकते हैं, अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। तो रखना चाहिए पेशेंस। तैयार हो? कोई आपको मैंने तोड़ तो नहीं सकता कि मेरी पेशेंस टूट गया है, मुझे नहीं लगता यहाँ मेरी फ्यूचर बनेगा। लोगों की समस्या आई है, हम सीखे नहीं सिखाते चले, सीखे नहीं सिखाते चले। सर मैंने बहुत समझाया सामना वाला को, मल्लिक बाबू को मैंने बहुत समझाया, मल्लिक बाबू तो समझे ही नहीं। मैं बोले तू क्या समझा बता दे मुझे, दुनिया का समझाने चल गया। सच्चाई तो ये है, उसको आज तक कुछ समझा समझ में नहीं आया, क्योंकि उसको यदि 2 लाख का या 4 लाख हफ्ता बातें समझ में आ जाता तो शायद उसको किसी को समझाना नहीं पड़ता। हम किसी को समझाते हैं, मैं आज तक किसी को समझाता नहीं। आपको लगता है मैं समझाता हूँ? मैं तो अपनी बातें करके निकल आता हूँ, मैं तो अपनी बातें करता हूँ। मैं बोलता हूँ मैंने आराम से करता हूँ। आज से कुछ साल पहले नौकरी किया था, इस अपॉर्चुनिटी में आया, एक पैकेज लिया, ऐसे कमाया, ऐसे ऐसा किया, ऐसे ऐसे किया, आप भी आ जाइए करें। ये समझाना आता है क्या? मैं अपने बारे में बता दिया, किसका समझाना हो गया? तो भाई उस वक्त तक तुझे काम करना पड़ेगा, उस वक्त लोगों को तुझे बताना पड़ेगा। तेरी लेवल जब उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच रहा, लोगों को तेरी बात सुनाना पड़ेगा। वो क्या बात है? वो क्या बात है? हमारी कंपनी की जो प्लान, ये सुनो, तैयार हो? तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वो भी एटीट्यूड पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला एटीट्यूड नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड किसी को आएगा ना जिन्होंने इसको समझ गया, खुद समझ गया, समझाने के लिए समझ गया। बस मुझे सामने वाला देख के मुझे ये पता चल रहा है, ये तो पता नहीं है, लेकिन मुझे तो पता, मुझे तो पता है, तभी जाके आप एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रहेगा। नहीं तो आप खुद ही नेगेटिव एटीट्यूड आ जाओगे और आपकी गुस्सा निकल आएगी बाहर। क्या ये दिने बताया सोना नहीं मैं और नहीं कहूँगा, ना खुद करूंगा ना किसी को बोलूंगा, मेरे को जरूरत नहीं, हो गया जितना हो गया। भाई किसी की कुछ आने वाला नहीं है। सुधांशु आज से 4 साल पहले जब लोगों के पास जाता था, लोगों की नेगेटिव बातें सुनता था, यदि मैं रुक जाता तो रुक जाता, अपनी नौकरी में बिजी हो जाता। आज भी कहीं ना कहीं नौकरी में सुबह निकल जाता, शाम को लौट जाता। तो दोस्त हमें मौका मिला है लोगों को जिंदगी जीने की देने के लिए और खुद की जिंदगी जीने के लिए, तो हमें तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। आप सभी तैयार हो? यस। सीखने का जिज्ञासा, ये सुनो, सीखना तो हमें पड़ेगा, सीखना तो हमें पड़ेगा। अरे अपने बच्चे को हमने 25 साल तक सीखने के लिए छोड़ देते हैं, क्या हम कुछ साल सीख नहीं पाएंगे? 25 साल सीखने के बाद, सिखाने के बाद, पढ़ाने के बाद गारंटी नहीं है कि बेस्ट फ्यूचर बना पाएगा, लेकिन कुछ साल यदि हम यहाँ सीख लेते हैं तो 100% हमारी जिंदगी
खाओगे। और यहाँ भी यदि ऑनेस्टी नहीं करोगे, लोगों का डीडी पैसा लेके खा दोगे। समझ में आ रहा? तो यहाँ भी गया। और सबसे बड़ी ऑनेस्टी ऑफलाइन के साथ, सीनियर के साथ। हम कहते सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरी काम नहीं होता। मैं बोलता एक कॉल करता हूँ ऑफलाइन तो मेहनत तो दूर की बात, तू लगातार कॉल पे जुड़े रहे ना, तुझे भगवान नहीं रुक नहीं सकता सफल हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये गारंटी दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, यदि आप ऑफलाइन के साथ जुड़े हो, एक्टिव ऑफलाइन के साथ जुड़े हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इसको ऑनेस्टी आपको सभी को रखना है, इसमें ऑनेस्टी, इसमें ईमानदारी आपको रखना है। तैयार हो? रख पाएंगे? कितने लोग एक बार हाथ उठा दो, मैं तो छवि देखूं। वाह, जोरदार ताली हो जाए। इसको करना है कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी, समझना है ना? लगातार करते रहना है आपको, लगातार, तब तक जब तक हम वाह, मतलब सफलता इतनी काम का। चलो थैंक यू दोस्तों। मैं ये सारे लोगों को पहले जूम के माध्यम से आप सभी को दिखाया था और मैं बताया था कि पेशेंस में किस तरह आपकी लाइफ का ग्रोथ होता है। आप सभी देख लो, जिसकी जितना बड़ा पेशेंस उसकी लाइफ में उतनी बड़ा खुशियां। ये सुनो, ये देखिए दिलीप कुमार नायक सर का देख पा रहे हैं हम, इनकी पेशेंस 8 इयर्स की, सही बोल रहा हूँ। और नमिता मैडम की पेशेंस कितने ईयर की? 6 ईयर की। और ब्रह्मांड सर की पेशेंस कितनी ईयर की? 4 इयर्स की। और सुधांशु सर की पेशेंस कितनी ईयर की? आप देखो, डिफरेंस देखो, जितनी पेशेंस ग्रोथ हो रहा है, इनको कितने गुना ग्रोथ हो रहा है। गुना देखो, गुना। अभी क्रॉस नहीं हो रहा है, ऊपर में जाओगे तो गुना होगा। ये गुना हो रहा है इनको। समझ में आ रहा मेरी बात को? तो हमें तो पेशेंस रखना है और जुनून के साथ रखो। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? थैंक यू। ये हो गया, ये बात तो हमेशा बताया गया। यदि दोस्त मेरी सफलता के बारे में बताओ, मुझे इस अपोर्ट मैंने इंडस्ट्रीज में 0 नॉलेज है।